भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सादर नमस्ते जी। ब्रह्मचारी विद्यालय में स्वागत है आज के हमारी इस वीडियो में। आपको चैनल में स्वागत है आप सभी लोगों, सभी भाइयों का, सभी भाई बहनों का। तो आज की इस वीडियो में हम 5 नियमों को बताने वाले हैं। केवल 5 नियमों आप अपने जीवन में अपना लीजिए तो ब्रह्मचर्य पालन बहुत सरल हो जाएगा, आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। स्वयं को समर्पित कर दिए, स्वयं को समर्पित कर दें अपने जीवन ब्रह्मचर्य के आदर्शों में, स्वयं को समर्पित कर दे। उन्होंने समझाया भी आत्म संयम और ब्रह्मचर्य के माध्यम से ही सच्चे आत्म अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, जीवन पूरा समर्पित कर दिया, ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, आप आत्म समर्पित हो गए हो, है ना, आत्मा के लिए समर्पित हो गए हो, आपका ब्रह्मचर्य पालन बहुत सरल हो जाएगा, बहुत सुंदर हो जाएगा, बहुत सहज हो जाएगा। दूसरा नियम, पहला है समर्पित कर दो। दूसरा नियम इंद्रियों का नियंत्रण। गौतम बुद्ध जी के अनुसार गौतम बुद्ध ने इंद्रियों का नियंत्रण समझा, ब्रह्मचर्य के महत्व को समझा और इंद्रियों के संयम में रखने का महत्व बताया। उन्होंने सिद्ध किया कि इंद्रियों को नियंत्रित किए बिना आत्मा के संगठन सफल होना संभव नहीं है। इसलिए वे इंद्रियों के प्रति संयम पूर्ण अनुभव की प्रशिक्षण दिया करते थे। यदि आपकी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है तो आप कभी भी आत्मा के संगठन को नहीं जान सकते, असंभव है। ठीक है ना। तीसरा नियम, आत्मज्ञान का मार्ग। ब्रह्मचर्य के माध्यम से आत्मज्ञान का मार्ग संभव है। उन्होंने, यदि आप ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर रहे तो आत्मज्ञान को प्राप्त कभी नहीं कर सकते, ध्यान रखना। उन्होंने समझा कि आत्मा को पहचानने के लिए इंद्रियों को नियंत्रित होना और अंतरंग शांति अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने समझा है कि आत्मा को पहचानने के लिए इंद्रियों का नियंत्रण बहुत जरूरी है। और इंद्रियों का नियंत्रण कैसे करें? कानों से अच्छा सुनो, आंखों से अच्छा देखो, कानों से बुरा ना देखो, न बुरा ना सुनो, या फिर बुरा दिखाई दे रहा है तो उसको बार बार उससे बचो, दूर हटो चीजों से। तो ये इंद्रियों पर नियंत्रण करना है, इंद्रियों का राजा बनना है, जितेंद्र बनना है। आपको जितेंद्र बनना है तो इंद्रियों पर नियंत्रण रखो। आत्मा की पहचानने के लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य के माध्यम से आत्मा का अनुभव प्राप्त किया और अंततः मोक्ष की प्राप्ति की। और ब्रह्मचर्य के माध्यम से अब आप आत्मा का अनुभव प्राप्त कर सकते हो। आत्मा कैसी है, क्या है, आप स्वयं को जान सकते हो। जब आप स्वयं को जान लोगे तो आप परमात्मा को भी जान लोगे, कोई बड़ी बात नहीं हो पाएगी। जब स्वयं को नहीं जान पाओगे तो आप ईश्वर को भी नहीं जान सकते, ये ध्यान रखना। इसलिए स्वयं को जानो, स्वयं को देखो। चौथा नियम, साधना की अवधारणा। गौतम बुद्ध ने ब्रह्मचर्य को साधना के रूप में देखा और इसे अपने जीवन के माध्यम से अद्वितीय आत्मा की प्राप्ति के लिए उपयोगी सिद्ध किया। उन्होंने साधना के माध्यम से अपने आप को परिष्कृत किया और उच्चतम आदर्शों की प्राप्ति के लिए अपने मन, इंद्रियों और शरीर को नियंत्रित किया। गौतम बुद्ध ने क्या किया कि अपने ब्रह्मचर्य को एक साधना के रूप में समझा। ये हमारे जो ब्रह्मचर्य का पालन है, ये साधना है हमारी, यही साधना है। लोग क्या कहते हैं, भाई
कि आगे में बैठ जाएंगे, अंगारों पे चल जाएंगे, अंगारों पे बैठ जाएंगे, साधना कर रहे हैं, वो साधना नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन करना साधना है। हर एक माता बहन को अपनी माता बहन की नजर से देखना, ये साधना है। इस साधना को आप उच्चतम रूप से परिचित करेंगे तो आप मन, इंद्रियों और शरीर को नियंत्रित कर लेंगे। जब आप इस साधना को करेंगे, ब्रह्मचर्य पालन करेंगे, तो बहुत सारे नकारात्मक विचार आपके मन में आएंगे, बहुत विचार सताएंगे आपको। तो ऐसी स्थिति में आपको डटे रहना है, बस धैर्य रखना है, धैर्य नहीं खोना है, बस डटे रहो। ये बाहर जा रहे हैं, आ नहीं रहे, बाहर जा रहे हैं, जब डटे रहोगे आप, लगातार इसमें रहोगे, आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको अलग कर सके। बस ओम ओम नाम का जाप करते रहो, गायत्री मंत्र का जाप करते रहो और इस मार्ग में बने रहो, इस मार्ग से हटो नहीं। जिद्दी बनो। तो क्या होगा? जिद्दी बनने से क्या होगा? मन और इंद्रियों और शरीर पर नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा आपको। 5वां नियम, समर्पण और सेवा। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के माध्यम से दिखाया कि ब्रह्मचर्य का मार्ग आत्मा की सेवा में समर्पित होने का एक माध्यम है। उन्होंने संसार में दुख को दूर करने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया और अन्यों की मदद करने का प्रयास किया। आत्मा की सच्ची प्राप्ति में सेवा का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार आप अपने जीवन को मोक्ष की ओर प्राप्त कर सकते हैं। तो गौतम बुद्ध ने क्या किया कि समर्पण और सेवा के माध्यम से लोगों को बताया कि कैसे हम आत्मा से परमात्मा की ओर, आत्मा से परमात्मा की हम कैसे जा सकते हैं, उन्होंने सेवा और समर्पण के माध्यम से बताया। ठीक है ना? तो आप ऐसे ही इन नियमों का पालन करें और नियमों को पालन करने के बाद आप देखेंगे शरीर में ताकत आ गई है, शरीर में ऊर्जा आ गई है, आप चेहरे पर ग्लो आ गया है, चेहरे पर क्रीम लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करो, चेहरे पर अपने आप ग्लो आ जाएगा। इसी बात के साथ, इसी उम्मीद के साथ अगली चर्चा, शेष चर्चा आगे। जय हिंद, जय भारत, भारत में जय। ओम नमस्ते।